हाय दिस संजीत हियर। और आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे हम हमारे क्लाइंट्स का काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये आप डेफिनेटली यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स विद ऑल दिस काउंसलिंग फॉर्मेट। आप खुद के लिए भी अगर प्लानिंग कर रहे हो आपके हेल्थ या फिटनेस या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान देने हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर हो सके तो आप आपके पास कोई पेन पेपर होगा तो डेफिनेटली वो लेके बैठ सकते हैं, या फिर एटलीस्ट यू कैन बी एक्सट्रीमली अटेंटिव, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली है जो आप यूज कर सकते हो आपका फिटनेस काउंसलिंग खुद का करने के लिए, या फिर आप किसी क्लाइंट या किसी को भी हेल्प करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को एक अच्छा लाइफस्टाइल रिकॉल लेना बहुत जरूरी है। कोई भी क्लाइंट आता है, हाउ वी हेल्प आवर क्लाइंट्स, इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइफस्टाइल रिकॉल कहते हैं। अभी लाइफस्टाइल रिकॉल का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में, सुबह से रात तक वो पर्सन क्या कर रहा है। ओके, वो कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है। ओके, उठने के बाद कितने बजे खाता है, क्या खाता है, कितना पानी पीता है। ओके, सारी चीजें इन डिटेल। ओके, कितने बजे ऑफिस निकलता है, उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या है। ओके, वो कार से जा रहा है या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बिकॉज यस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि उसके वजह से उनकी एक्टिविटी लेवल आप मेजर कर सकते हो। अभी जब भी आप किसी का भी लाइफस्टाइल का रिकॉल लेते हो, तभी आपको बहुत अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या है कि छोटी छोटी चीजों से आप उस पर्सन को समझने वाले हो, उनकी रिक्वायरमेंट समझने वाले हो। बहुत बार क्लाइंट्स को क्या चाहिए ये उनको नहीं पता होता। ओके, उनको लगता है कि मुझे सिर्फ वेट कम करना है, बट एक्चुअली वेट लॉस इज नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम। कभी कभी उनके बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज होते हैं, या कुछ भी डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। ओके, जैसे बहुत बार डीप काउंसलिंग के बाद हमें यह भी पता चलता है कि उनको डिप्रेशन और एंजाइटी का भी प्रॉब्लम है। सो आपको एक कंप्लीट रिकॉल लेना है। कभी कभी वो बताते बोलते कुछ नहीं, मॉर्निंग में उठते हैं निकलते हैं, नहीं नहीं, उनको डिटेल में पूछो कि क्या करते हैं। ओके, कितना पानी पीते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, जब आप ऑफिस को कितने बजे निकलते हैं या वेरेवर कहीं पे भी जाते हैं तो किस तरीके से जाते हैं, क्या है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां पे जाने के बाद आपका क्या रूटीन होता है। सिर्फ आपको खाने और पानी के बारे में नहीं पूछना है, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो पूछना है, बट एट द सेम टाइम कि क्या स्ट्रेस लेवल है उनकी, उनकी क्या पोजीशन है वहां पे, उनको क्या वर्क प्रोफाइल फॉलो करना पड़ता है। ये थोड़ा डिटेलिंग में होगा, बट ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिलीव मी, लाइफस्टाइल का जो रिकॉल होता है वो एक बार लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाद में आपको वो उतना डिटेल में रिकॉल इसके लिए नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज आप उसके बाद में उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने वाले हो, तो आपको पता रहेगा कि क्या उनकी लाइफस्टाइल है। बाद में सिर्फ करेक्शन करने पड़ते हैं। बट फर्स्ट रिकॉल जो होता है, यू रियली हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम। सो कभी भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले जनरल डिस्कशन, हाय हेलो के बाद, ओके, वी द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी फॉलो इज पेन और पेपर लेके बैठते हैं और उनके सामने उनको पूछते हैं उनका आपका लाइफस्टाइल रिकॉल दो। सो मॉर्निंग से लेके रात तक कितने बजे सोते हो, आपकी नींद कैसी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, आप उठते हो क्या, क्योंकि बीच में क्या खाते हो दोपहर को, क्या होता है, कैसे होता है, सोशल लाइफ, सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी लिस्ट होगी क्या क्या करना है, बट ये आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम उसके बारे में आप जितना जानोगे, ओके, उतना आपको फायदा होने है। उनके मेडिकेशंस क्या है, उनकी हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा। कभी कभी करंट लाइफस्टाइल रिकॉल लेते लेते आपको कभी कभी उनके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उनके डायबिटीज की हिस्ट्री क्या है, उनके जेनेटिक्स क्या है, ओके, उनके फैमिली में क्या क्या डिजीजेस है। एट द सेम टाइम इनिशियल पहले आपने प्रीवियसली कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ इंजरीज या कोई ऑपरेशन या कुछ भी हुआ है क्या, उनके क्या मेडिसिन चल रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा क्रॉनिक इलनेस उनको पहले होके गया है क्या, या उनके फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में होके गया है क्या। ये सारी चीजें आपको लेना बहुत जरूरी है। और बिलीव मी, ये अगर आप अच्छे से करते हो ना, फर्स्ट स्टेप, सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आप ऑलरेडी कवर कर लेते हो। सो फर्स्ट, अगर आप खुद का भी प्लानिंग कर रहे हो, ओके, पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे जो खुद का फिटनेस प्लानिंग करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू वांट टू बी योर ओन कोच, ट्राई टू बी, पहले एजुकेट हो जाओ कैसे कोचिंग करना है। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको कोच करना है। इट कैन बी समवन एल्स और इट कैन बी योरसेल्फ आल्सो। सबसे पहले खुद का लाइफस्टाइल रिकॉल लो, ओके, क्या 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 है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होता है जिसमें हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। ओके, फिर वो क्लाइंट जो है वो पैसिव मोड में आ जाता है, क्योंकि उसने जो जो बोलना था, जो जो क्वेरी थी, सारी सारी चीज उसने बोल दी। सो उसका मेजर एक्टिव वर्क हो गया। अभी यहाँ पे हमारा एक्टिव वर्क स्टार्ट होता है। इट्स अबाउट प्लानिंग। सो फर्स्ट इज लाइफस्टाइल रिकॉल, सेकंड इज गोइंग टू बी प्लानिंग। अभी प्लानिंग कैसे करते हैं,
प्लानिंग करते वक्त ये लाइफस्टाइल रिकॉल का शीट आपको सामने रखना है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आपको रेफरेंस के लिए यूज होने वाली है। प्लानिंग में हम 4 से 5 चीजों के ऊपर उनका मेजर प्लानिंग करते हैं। बाद में डीप प्लानिंग बहुत होता है, रिव्यूज होते हैं अलग अलग, वो सब चीज बात अलग होती है। बट मेजर प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग उनका डाइट पार्ट को फोकस करते हैं, बिकॉज 80% इज वॉट यू ईट। अभी डाइट में भी दो तीन तीन चार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके, दो मेजर फैक्टर बताएंगे तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एंड कैलोरी मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें उतनी ही जरूरी है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट न्यूट्रिशन बट कैनॉट और कैलोरीज का ध्यान नहीं दे, ये भी गलत है। या फिर कैलोरीज बहुत कम करे बट न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे, दोनों चीजों में आपको रिजल्ट नहीं आएगा। बट आपको कैलोरीज और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट दोनों को देखना है एट द सेम टाइम। मील टाइमिंग्स, पोर्शन ऑफ द मील्स, ये प्रिपरेशन ऑफ द मील्स, ये सारी चीजें, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मील, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द मील, ये सारी चीजें देखिए। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, फिटनेस इंडस्ट्री के नहीं हो, तो आपको ये चीजें थोड़ी बहुत टेक्निकल लगेगी, थोड़ी बहुत बोरिंग भी लग सकती है, बट इट्स अबाउट योर बॉडी। ओके, तो इट्स अबाउट योर हेल्थ। सो आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। कोई चीजें अगर आपको स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रही, जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मील, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बट बेसिकली एक्सेसिबिलिटी मतलब मील, मतलब अगर आप एक टाइम पे उसको एक मील डिजाइन करके दे रहे हो, तो क्या वो मील उसके दायरे में है, उसके एक्सेस में है, उसके लिए उसको कोई और ऑफिस छोड़ के जाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो ये भी आपको समझना है। वो ट्रैवलिंग में है तो उसको वो मील दे रहे हो, तो वो ट्रैवलिंग में क्या ऐसा मील दे सकते हो कि वो कर सकता है, कैन बी अ क्विक स्नैक्स और एनीथिंग। सो आपको ये मील प्लानिंग, ओके दैट्स डाइट और मील प्लानिंग आपको करना है। बट मील प्लानिंग में ये बहुत सारे फैक्टर्स फॉलो करते हैं हम लोग। ओके, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिशन, कैलोरी एंड मील टाइमिंग्स एंड पोर्शन, एवरीथिंग। नेक्स्ट होता है इट्स गोइंग टू बी वाटर इनटेक। बहुत जरूरी है, बहुत निग्लेक्टेड भी है। ओके, वो आदमी की पहले तो पानी की रिक्वायरमेंट समझ लो, उनका कितना वेट है, उनकी पानी पानी की रिक्वायरमेंट समझ लो। सेकंड, उसकी पानी पीने की हिस्ट्री समझ लो, कितना पानी पीता है वो समझो 1 लीटर पे, 1.5 लीटर पे। तो ओवरनाइट चेंजेस मत करो, कोई भी चीजों में ओवरनाइट चेंजेस मत करो। तो पानी का इंक्रीज करो पानी। और पानी इंक्रीज करना जितना जरूरी है, उतना ही पानी डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, बाद में दिन भर पानी का कुछ ठिकाना नहीं होता। सो आप उसको इंक्रीज कीजिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर वो पानी बहुत लोगों को नॉर्मल पानी पीने को नहीं अच्छा लगता है, तो किस तरीके से आप उनको पानी में कुछ ऐड करके दे सकते हो जिसमें उनका कैलोरीज डिस्टर्ब ना हो, हेल्थ खराब ना हो, एट द सेम टाइम उनको कुछ न्यूट्रिशन मिले। जैसे पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स को डिटॉक्स टीज देता हूँ। ओके, जो मैं खुद यूज करता हूँ अफ्रेश, वो उनको देता हूँ। उसमें कैलोरीज नहीं के बराबर होती है और बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। सो कंटिन्यूस एनर्जाइज रहते हैं, उनको चाय और कॉफी पीने का मन नहीं करता है जिसमें शुगर वगैरह सारी चीजें होती है। तो ऐसा आप कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो। और वी ऑल्सो गिव लॉट ऑफ एलो ड्रिंक्स। ओके, या अलग अलग चीजें, न्यूट्रिएंट्स हम लोग देते हैं जो पानी में डालने की वजह से उनको पीने का मन करता है, और वो न्यूट्रिशन भी जाता है एट द सेम टाइम, उनका पानी भी उतना कंप्लीट हो जाता है। सो पानी का इंटेक बढ़ाओ और डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपर। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी पता होना बहुत जरूरी है। सो सेकंड, वाटर। थर्ड जो प्लानिंग में फेज है, दैट्स गोइंग टू बी योर एक्सरसाइज। अभी आपको पहले तो उनके लाइफस्टाइल रिकॉल के शीट पे देखना है उनको क्या टाइमिंग है उनके पास, दिन का कौन सा ऐसा आधा पौना घंटा। बहुत सारे लोग को मॉर्निंग जमता है, बहुत सारे लोग को इवनिंग जमता है, कुछ हाउसवाइफ भी है मेरे ऐसे क्लाइंट जिनको आफ्टरनून जमता है। नो प्रॉब्लम, किसी भी किताब में ऐसे लिखा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। मॉर्निंग वर्कआउट्स आर ग्रेट, आई लव देम। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मुझे मॉर्निंग में नहीं टाइम मिलता है, सो आई गो इन द नाइट। ओके, सम टाइम इट हैपेंस। ओके, आई ऑलवेज प्रेफर मॉर्निंग। बट इट्स ओके, अगर एक नया पर्सन है तो उसके लिए सबसे पहले तो वर्कआउट करना जरूरी है। ओके, टाइमिंग्स एंड इंटेंसिटी एंड एवरीथिंग कम्स फार आफ्टर दैट। सो पहले तो उनके वो टाइम को रिकॉग्नाइज करो, उनके उस एक्सरसाइज को इंसर्ट करो उस टाइम में। दूसरा, टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, आप उनको डायरेक्टली एचआईटी दे दोगे तो वो भी सही नहीं है। तो आपको देखना है कैसे मॉडरेशन में उनको, मे बी फ्रॉम वॉकिंग और योगा और सम फ्री हैंड वर्कआउट्स और सम आसनास, कुछ आप कैसे कर सकते हो उसको, या फिर कोई ऑलरेडी अच्छे से वर्कआउट कर रहा है उसको कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, दैट यू शुड नो। ओके, अगर आप खुद भी कर रहे हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए, हाँ ये मैं कर रहा हूं तो उसको कैसे अपग्रेड करो, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए वर्कआउट का रिजल्ट तभी आएगा जब भी एक अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड।
प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं है आपको वजन बार बार ज्यादा उठाना, नहीं, अपने बॉडी को चैलेंज करना है। 1%, 2%, 3%, 4% एक्स्ट्रा एवरी टाइम। ओके, सो ये आपको जानना जरूरी है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बट आपको ये समझना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको फॉलो करना है। सो एक्सरसाइज हम प्लान करते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ कम्स योर लाइफस्टाइल हैबिट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई फील। ओके, बहुत सारे लोगों के हैबिट्स ही खराब होते हैं, और हैबिट्स खराब होने की वजह से उनको ये रिजल्ट नहीं आता है, या रिजल्ट आ भी गया तो भी वो बाद में सस्टेन नहीं होता है। तो उनके लाइफस्टाइल हैबिट्स ठीक करता है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, स्लीपिंग हो गया। अभी लाइफस्टाइल हैबिट्स में बहुत सारी चीजें आती है, माइंडसेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप फैक्टर, ओके, बीइंग सोशल फैक्टर, ओके, बहुत सारी चीजें आती है। तो ये हम लोग लाइफस्टाइल के ऊपर भी, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। फिफ्थ जो होता है, ओके, दैट्स एक्चुअली प्लानिंग में ही आ जाता है वो, दैट्स गोइंग टू बी वन टू वन कोचिंग। उनको हम लोग ये समझाते हैं कि मैं और आप, या हम लोग मिलके एज अ टीम काम करने वाले हैं। सो उनके टाइमिंग्स पूछ लेते हैं कि कौन से टाइमिंग में आपसे बात कर सकते हैं। ओके, आफ्टरनून में, इवनिंग में, व्हाट इज द प्रिफर्ड टाइम, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस हम लोग कनेक्ट होते हैं हमारे क्लाइंट से। ओके, या फिर अगर व्हाट्सएप पे भी करना है, या अलग अलग चीजों से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो उनको हम टाइमिंग पूछते हैं, किस टाइम पे हम आपको पूछ सकते हैं अगर हमको कुछ पूछना है, कितना पानी पिया, ये पानी पिया, बिकॉज उनको वो हेडेक नहीं होना चाहिए। ओके, वी हैव टू मेक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर देम। सो ये आपको समझना है। दैट्स फोर्थ। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बट स्टिल ये एक प्लानिंग, आप एक सेकंड स्टेप कह सकते हो प्लानिंग। ओके, मैंने बहुत सुपरफिशियली बताया, ये बहुत डीप होता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हर 3 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद। और जब ये जितना क्लाइंट रेगुलर हो जाता है, ये का जो प्लानिंग का या काउंसलिंग का जो मोड है वो चेंज होते रहता है। इट बिकम्स मोर इंटेंसिव, मोर डीपर हो जाता है। ओके, तो सेकंड होता है प्लानिंग। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज दैट, ये हर इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, दैट इज आफ्टर सेल सर्विसेज। ओके, एक अच्छा काउंसिल जो होता है, वो उनका काम जब वो प्रोग्राम शुरू करते हैं उसके बाद शुरू होता है। ओके, और एक गलत जो सेल्समैन टाइप लोग होते हैं, उनको वो चीज बेच दी, खत्म हो गया उनका काम, नहीं। बट आपका काम, इफ यू वांट टू बी अ गुड काउंसिल, इफ यू वांट टू बी अ गुड कोच, तो आपके क्लाइंट ने आपका प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद आपका काम एक्चुअली शुरू होता है। डे टू डे उनको पूछना, डे टू डे कनेक्ट रहना, डे टू डे उनकी हैबिट्स ठीक करना। और बिलीव मी, इनिशियली आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उसके बाद में हर सारी चीजों की आदत हो जाती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं धीरे धीरे। बट इनिशियली यू हैव टू रियली फोकस देम ऑन देयर वाटर इनटेक, बीइंग कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, लोग शुरू तो करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। बट जब ये कोच रहता है तो वो सिखाता है, और वो मेक श्योर करता है कि आप कंसिस्टेंट हो। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, बिलीव मी, 70-80% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाए। सो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, दैट इज फर्स्ट, मैंने बताया लाइफस्टाइल रिकॉल लेना। सेकंड, मैंने बताया प्लानिंग के बारे में। थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, दैट्स गोइंग टू बी बजटिंग। ओके, क्लाइंट का बजटिंग भी आपको ही करना होता है, उनको नहीं समझता है कभी कभी कि कितना मुझे खर्च करना चाहिए, कितना मेरे, तो आपको कभी कभी वो ज्यादा खर्च भी करते हैं, तो भी आपको रोकना है कि नहीं, मुझे आई वांट यू, उनके टाइम के हिसाब से उनका कितना केजीज ज्यादा मुझे, अगर आपको चाहिए कि 6 मंथ्स लगेंगे आपको उनका रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, सो अगर उनको बोलना है नहीं, मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ 6 मंथ ये प्लान फॉलो करो, तो क्या ये अमाउंट आप जो प्लान कर रहे हो, क्या ये हर आने वाले 6 महीना आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ? तो अगर वो बोलेंगे नहीं, इतना नहीं होगा, तो फाइन, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। सो उनका बजटिंग भी आपको करना है। ओके, उनको ऐसे प्रोग्राम में फिट करो जहां पे वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंफर्टेबली, ओके, इट हैज टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डेफिनेटली, तो ही आप उसकी वैल्यू करते हो। बट आप ऐसा बजट उनके लिए क्रिएट करो कि उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आप उनको उस बजट में दे पाओ। बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी सम एक्सपेंसेस। ओके, एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा उनके लिए, ये उनको बाद में पता चलेगा। बट इनिशियल लेवल पे उनको वो कॉस्ट दिखता है, और थोड़े दिन के बाद वो वैल्यू समझ में आता है उसका। तो ये कॉस्टिंग उनको प्लान करके देनी है, कि अगर आप ये कर रहे हो तो उसमें से ये बचा के हम लोग ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। अगर आप टी का रिप्लेसमेंट दे रहे हो, तो आप टी का उनको दिखा सकते हो, ये आपका खर्चा कम होने वाला है। या अगर आप उनको मील रिप्लेसमेंट दे रहे हो, पर्सनली हम लोग वी गिव ब्रेकफास्ट मील रिप्लेसमेंट एंड डिनर मील रिप्लेसमेंट। सो हम लोग बताते हैं, देखो ये आपका इधर बचने वाला है, ये आपका इधर बचने वाला है, तो उनको पता चला, हाँ फाइन, ठीक है, देन इट्स ओके, वी कैन डू इट। अदरवाइज उनको बड़ा प्राइस लगता है। ओके, तो बजटिंग भी आपको ही करना है, और बजटिंग होने के बाद डेफिनेटली क्लोजिंग की, वो क्लोजिंग इज वेरी इजी।
ओके वो आपको बताते हैं हाँ कि कब से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें। बट मेजर ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप याद रखिए। लाइफस्टाइल रिकॉल बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। प्लानिंग आपकी तरफ से बहुत एक्टिव होगा, और बजटिंग भी इट्स मोर ऑफ अ इंटरेक्टिव सेशन होगा, बट वो आपकी तरफ से थोड़ा ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, तो बिकॉज क्लाइंट को नहीं नॉलेज होता है इसके बारे में। सो आई होप ये जो मैंने चीजें बताई, ये बहुत सारे कोच अपने क्लाइंट के साथ भी कर सकते हैं, बट आप ये खुद भी अपने साथ कर सकते हो। खुद पहले अपना लाइफस्टाइल रिकॉल लीजिए, ओके सारी चीजें आप जान लीजिए, उसके बाद में खुद अपना प्लानिंग कीजिए, अपने एक्सरसाइज, ओके उसके साथ अपना डाइट, अपना कैलोरी मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, और उसके साथ खुद को आप कोचिंग भी कर सकते हो, खुद को फॉलो अप कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ एप्स, ओके आप एप्स और स्मार्टफोन का अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड थर्ड, आप खुद का बजटिंग तो डेफिनेटली कर सकते हो कि फाइन ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो मुझे इतना है तो इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, और खुद को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। सो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड इफ यू वांट टू हैव अ प्रोफेशनल हेल्प, डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सबको एडवाइस करूंगा, इनिशियल लेवल पे जब भी आप एजुकेटेड नहीं हो, अंटिल यू गेट एजुकेटेड, ओके आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, वो आपके लिए हमेशा सेफ होगा। बिकॉज बॉडी जो है वो आपके पास एक ही है, किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर आपने कुछ गलत कर दिया, तो उसको फिर से कम बैक करने के लिए बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स, बहुत मनी, बहुत मैनेजमेंट लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप जो मैंने आपको वीडियो बनाया है अभी, तो आपको अच्छा लगा होगा। और इन्फॉर्मेशन विदाउट एप्लीकेशन जस्ट अ गार्बेज, कभी मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट एंड सी यू with another great video very soon.